आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दुनिया उज्जवल है, अपनी दृष्टि बचाओ और समय रहते अपनी आंखों की जांच करवाओ। दोस्तों, इस मैसेज के साथ आज का रेडियो डॉक्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ डॉक्टर आरपी आई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज एम्स हमारे साथ हैं और मैं हूं सुजाता रथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर तितियाल। नमस्कार सुजाता जी, आपका नमस्कार और तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं उनका अभिनंदन और स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं कि ग्लूकोमा, या जिसे हम आम भाषा में काला मोतियाबिंद के रूप में जानते हैं, क्या है? जैसे हम जानते हैं कि शरीर में बड़े सारी बीमारियां हो सकती हैं और कुछ बीमारियों का इलाज हो जाता है और कुछ बीमारियां आपके साथ जिंदगी भर लगी रहती है। काला मोतिया या जो हम ग्लूकोमा जिसे कहते हैं, एक ऐसी आंख की बीमारी है जो बहुत से समय पता ही नहीं चलता कि आपको बीमारी हो रही है और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी खत्म होती चली जाती है और आखिरी स्टेज ऐसा आता है कि बिल्कुल नज़र गायब हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम ही काला मोतिया पड़ा है कि इसका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसको पहचानना, इसका डायग्नोसिस करना थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आती है। इसीलिए हम पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस या इस बीमारी की जानकारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोग सही टाइम में अस्पताल में पहुंचे, उनका जांच हो जाए और इलाज हो सके। जी हाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है काला मोतियाबिंद। और ये सही समय पर अगर ये पकड़ में ना आए और इलाज ना हो तो आंखों की रोशनी जा सकती है। तो आज हम जानेंगे सर, ग्लूकोमा के सिम्टम्स क्या है, क्यों होता है, ये किन कारणों से होता है और समय रहते जो पेशेंट है इसको कैसे पहचाने, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आंखों की अन्य बीमारियों में खोई हुई रोशनी इलाज से वापस लाई जा सकती है, लेकिन काला मोतिया में आंखों की रोशनी का आना जो है मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते इसको पकड़ लेना चाहिए, इस बीमारी को, और इसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग 40 साल की उम्र से ज़्यादा की उम्र जिनकी हो जाती है, उनमें काला मोतिया की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों की फैमिलीज में काला मोतिया हो, उनके पैटर्नल साइड में या मैटरनल साइड में काला मोतिया की हिस्ट्री हो, तो उन लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जो धूम्रपान करते हैं, उन लोगों में भी जो है काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। काला मोतिया नॉर्मली तो एडल्ट एज में होता है, लेकिन ये जन्मजात भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है और यंग एडल्ट में भी हो सकता है। उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं मरीज जो हमारे पास आते हैं, उनकी कुछ समस्या होती है जिसके कारण से पता कर सकते हैं कि काला मोतिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। तो ज़्यादातर लोग जो पास का चश्मा लगाते हैं, वो बार बार चश्मे का नंबर चेंज होना, या फिर आप दूर जब गाड़ी चलाते हैं तो रोशनी के चारों तरफ रंगीन गोले दिखना, या फिर नज़र आपकी धुंधली हो जाना, कंट्रास्ट कम हो जाना, या कभी कभी जब काला मोतिया बढ़ जाता है तो आपका साइड में कि जो आपका फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है और साइड से लोग आपसे टकराने लगते हैं या चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है, तो उसका मतलब कि पीछे जो नस है आँख की, उसमें काला मोतिया का असर हो रहा है। सर, एक कॉलर है। हेलो। हाँ जी, बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? मैं नंबर बोल रहा हूँ बिहार से। हाँ, नरेंद्र जी बताइए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। आपका भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा उम्र 40 साल है, पर कोई नजर से कम दिखाई दे रहा है आंखों का। दूर का या पास का? पास का। तो इसे जो है हम नॉर्मली जो है जब हमारी उम्र 40 या 45 साल की हो जाती है तो करीब करीब सारे लोगों को पास के लिए चश्मा लगाना पड़ सकता है, जिस बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहिए, ये शरीर के साथ ही रहता है, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें पास का नंबर लग जाता है। लेकिन जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है, ये उम्र ऐसी है जब आंखों की बीमारियां आने लगती है, तो एक आंखों का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी टेस्ट कराने जाएंगे 3 चीज़ें जरूर आप टेस्ट कराइए। एक तो आपकी नज़र दूर और पास की, उसमें कितना नंबर है, और आंखों का प्रेशर।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इस उम्र में। और तीसरा, पुतली फैला करके पीछे पर्दे का टेस्ट करना। ये 3 टेस्ट कराना अति आवश्यक है। इससे बड़े सारे बीमारियां आंख की पकड़ में आ जाती है और कोई बीमारी हो तो इसका रोकथाम और इलाज कर सकते हैं। ठीक है सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। एक और कॉलर है। हेलो, हाँ बोलिए कौन सा बोल रहे हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, सुभाष। हाँ सुभाष। सर, मेरे मम्मी पापा दोनों को सब ब्लड काला मोतिया है। हाँ। जो सर प्राइवेट हॉस्पिटल से सर पहले जब वो नौकरी में थे सर वो इलाज करवा रहे थे, जो मतलब वहाँ की आंखों में से दवाई डालने के लिए बोला गया है। अब सर स्थिति ऐसी आ गई कि सर उनके पास नौकरी नहीं है और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि सर वो आगे जाके उसे प्राइवेट में चेक करवाए। तो क्या सर दिल्ली के एम्स में सर ऐसी सुविधा है जो मतलब आम आदमी तक सर पहुँच सके? थैंक यू सुभाष जी, आपने ये क्वेश्चन किया है। हमें पता है कि जो भी आदमी काला मोतिया से पीड़ित हो जाता है तो उसके लाइफ में उसके ट्रीटमेंट लगातार होना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ बंद करेंगे तो बीमारी बढ़ सकती है और धीरे धीरे पीछे की नस खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा सही टाइम में लगातार ड्रॉप डालते रहिए जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जहाँ तक इलाज की सुविधा है, एम्स न्यू दिल्ली में फ्री में इलाज होता है और सारे इन्वेस्टिगेशन जो जांच होते हैं फ्री में होते हैं। जहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनको दवाइयाँ भी फ्री में दी जा सकती है। आप कभी भी आरपी सेंटर के ओपीडी में आ सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ पर हम किसी को वापस नहीं भेजते हैं। हर दिन जो भी हमारे पास आता है 10:30-11 बजे के पहले सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सुभाष जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो जाना चाहिए। जैसे हमारे इन श्रोता ने कहा कि ट्रीटमेंट इन्होंने ब्रेक कर दिया है क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला ट्रीटमेंट है सर? हाँ, जैसे सुजाता जी मैंने कहा कि ग्लोकोमा की बीमारी जो है आंखों के प्रेशर हाई होने से ज्यादातर हो जाता है और नस खराब हो जाती है। इसलिए प्रेशर जो है कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। साधारणतया नॉर्मल प्रेशर अराउंड 21 मिलीमीटर मर्करी होता है। जिनको काला मोतिया हो जाता है, दवाई के बावजूद जो है प्रेशर हाई हो जाए तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, जो लेजर से भी हो सकता है और सर्जरी से भी हो सकता है। प्रेशर हमेशा 18 या 17 से कम होना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि आपका काला मोतिया कितना बढ़ गया है। यदि काला मोतिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर कभी कभी 12 से भी कम रखना पड़ता है। इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दवाएं भी पड़ सकती है आंखों में और ये उम्र भर चलेगी। बीच में रोकेंगे तो रिवर्सल हो जाता है और बीमारी ज्यादा जल्दी से खराब होने लगता है। जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि इलाज अगर शुरू किया है तो उससे बीच में रोके ना। एक और कॉलर है। हेलो। हाँ जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, नरेश कुमार अग्रवाल। जी नरेश जी बताइए। जी मैडम, मेरा जो है दोनों आँखों में धीरे धीरे रोशनी जो है खत्म हो गई है मैडम। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है। हाँ, वो बता रहे हैं कि इसकी रोशनी वापस नहीं आनी है। हाँ नरेश जी, ये तो बड़ी दुखद बात है कि आपकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हम आज काला मोतिया की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा हो जाता है। कभी कभी दवाई देने के बावजूद भी आदमी की नजर धीरे धीरे कम हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। दूसरा, पीछे पर्दे में बीमारी हो सकती है जिससे जो है आपके पर्दे धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं। आपकी उम्र कितनी है अभी नरेश जी? उम्र है 45 साल। 45 साल। तो मोस्ट लाइकली आपको या तो काला मोतिया की बीमारी है या फिर पीछे पर्दे में आपकी कोई खराबी है। डॉक्टर बता रहे थे सर कि जो है आपके बचपन में जो है सबल बाई का बुखार आया था, तो उसमें क्या होता है की वजह से जो है नसें सूख गई हैं। सही कह रहा है। एक बार नस खराब हो जाए तो उसकी रिकवरी दोबारा वापस नहीं हो सकती है और अनफॉर्चुनेटली आपको जो ये प्रेशर बढ़ा होगा दिमाग के अंदर तो उसे नस जो है कमजोर या सूख जाता है। तो इसमें 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो आप जो है कोई भी जो सरकार के द्वारा बड़े सारे सुविधाएं दी जाती है जिनकी नजर कम हो जाती है, जो ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आ जाते हैं, उसमें आपको बैंक से लोन में सुविधा हो सकती है, नौकरी में सुविधा मिल सकती है, आपको वहां पर रिजर्वेशन होता है, रेलवे में आपको फ्री टिकट मिल सकती है और ऐसे बड़े सारे डिवाइसेस आजकल हमारे पास आ गए हैं जिसे हम लो विजन एड्स कहते हैं। उससे आपको चलने फिरने में मदद हो सकती है। यहाँ तक कि आप जो है ऐसे चश्मा लगा सकते हैं जिससे आपको आसपास में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोगों का चेहरा भी देख सकता है और आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो आप जो है लो विजन एड के बारे में पता करिए, उसका जो है एक बार आप जो है प्रयोग जरूर करिएगा। ओके सर।
धन्यवाद जी। तो लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़े थे नरेश जी, थैंक यू सो मच नरेश जी। और हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट्स जुड़ते हैं, ये एक तरह का रेडियो डॉक्टर हमारा ओपीडी हो जाता है। हाँ, तो और हम तो दुआ करते हैं कि सब जो है ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत अच्छा उनको गाइडेंस मिलता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी से बहुत सारे लोगों को शिकायत हो जाती है कभी कभी, कुछ स्वास्थ्य को लेकर, कुछ अन्य परेशानियों को लेकर, बहुत सारे मामलों को लेकर। लेकिन कहते हैं ना, हर समस्या का जो है समाधान होता है, और अगर हम हिम्मत ना हारें, हालात से मुकाबला करना सीखें, तो हर समस्या का समाधान हमारे सामने है। तो रेडियो डॉक्टर में हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को शामिल करते हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर्स हमारे साथ शामिल होते हैं आप को गाइड करने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा के बारे में। हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद, एम्स के सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस, एम्स के चीफ डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, जो हमें बता रहे हैं ग्लूकोमा के बारे में। डॉक्टर साहब का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज में ले रही हूँ, हालांकि इसका आंसर आप दे चुके हैं, लेकिन वी वुड लाइक टू रिपीट द आंसर। ये है गौरव इंदुरकर जी का, इन्होंने लिखा है चंद्रपुर से, भीमनगर तालुका चंद्रपुर से। लिखते हैं कि काला मोतियाबिंद क्यों होता है, क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और होने पर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम जरूर दोबारा इसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा, काला मोतिया हर उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर जो है, जो लोग 40 साल के ज़्यादा की उम्र के हो जाते हैं, उनमें होने के चांसेस रहते हैं। इस उम्र के लोगों को जो समस्या होती है, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि आपकी आंखों में कोई भी दुविधा नहीं होती है, केवल आपका चश्मे का नंबर चेंज हो रहा होता है बार बार। हम जानते हैं कि पास का चश्मा साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार चेंज होता है। ऐसे मरीजों में हर 6 महीने में चश्मा चेंज हो जाता है, क्योंकि आंखों का प्रेशर जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है। और कभी कभी आपको जो है लाइट में देखने में रंगीन गोले दिखाई दे सकते हैं, यहाँ का आपका कंट्रास्ट कम हो सकता है, और कभी कभी आंखों में पानी आना, दर्द होना, ये साथ में चलता रहता है। जहाँ तक छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें भी काला मोतिया हो सकता है। आंखों में सफेदी हो सकती है, आंखों का साइज बड़ा हो सकता है, और आंखों से पानी गिर रहा होता है, तो ऐसे में काला मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो बच्चे जिनको एलर्जी होती है, बड़े सारे लोगों को आंखों की एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, जिसके लिए आपको स्टीरॉयड की गोली खानी पड़ सकती है या आंख में ड्रॉप डालनी पड़ सकती है, उसके कारण से भी काला मोतिया हो सकता है। आंख में चोट लगना, आंखों में ऑपरेशन होना, पर्दे का ऑपरेशन हो या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, उसके कारण से भी आंख में काला मोतिया हो सकता है। तो काला मोतिया कैसे पहचानते हैं? आंखों का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने बताया 21 मरकरी से भी ज़्यादा हो जाए, या फिर पीछे का जो आंख का नस होता है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आपकी रोशनी दिमाग तक पहुंचाती है, उसमें जो है सूखापन आना शुरू हो जाता है, तो काला मोतिया हो सकता है। तो इसके लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं, एक तो प्रेशर चेक करते हैं आंखों का, और दूसरा जो है नस का जो है पुतली फला के नस चेक करते हैं। वो नस की जो एक्टिविटी देखने के लिए फील्ड चार्टिंग करते हैं। एक मशीन होती है जिसके आपको देखते हैं कितना फील्ड ऑफ विजन आपका है। काला मोतिया में धीरे धीरे आपका फील्ड ऑफ विजन कम होता चला जाता है, और केवल आपका जो है ट्यूबुलर विजन हो सकता है, बहुत छोटी सी एक रास्ता होता है जिसके द्वारा आपको दिखाई दे सकती है। तो ये ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि काला मोतिया है या काला मोतिया बीमारी कितनी बढ़ गई है। तो इसमें एक ही तरीका है कि साल में एक बार जरूर आई चेकअप कराइए। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके फैमिली में हिस्ट्री हो काला मोतिया का, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, चोट लगी हो आंख में, या फिर आप गोलियां ले रहे हो स्टीरॉयड की, या फिर आप डायबिटीज से पीड़ित हो, स्मोकिंग करते हो, या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, ऐसे लोगों को साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। और जिन लोगों को काला मोतिया है उनको 6-6 महीने में चेक कराना चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज है चिदम्बरम सिंह का फरुखाबाद से, लिखा है कि इनकी आंखों में हल्का हल्का दर्द होता रहता है।
दर्द होने के कारण तो हजारों हैं, क्योंकि आंखों में दर्द होना थकान के कारण भी हो सकती है, या फिर आंखों में कोई इन्फेक्शन हो रहा उससे हो सकता है, या एलर्जी हो उससे भी हो सकता है। कभी कभी जैसे आजकल हम लोग स्क्रीन में ज़्यादा काम करते हैं, उसके कारण से भी आंख में दर्द हो सकता है। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी है आंख की, जैसे आपको जो है दवाई डालते हो आंख में ड्राइनेस के कारण, या फिर काला मोतिया की दवाई डालना हो, तो हो सकता है कि आपका कंट्रोल कम हो रहा हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आंखों का चेकअप जरूर कराइए। अब घर बैठे बैठे अपना इलाज मत कराइए अपनी तरफ से, या फिर कहीं से भी किसी डिस्पेंसरी से जा करके अब जांच कराइए। ऑफ द काउंटर किसी भी केमिस्ट शॉप से दवाई उठा के मत डालिए, कि उसमें स्टीरॉयड हो सकता है, और लंबे समय तक स्टीरॉयड डालेंगे तो काला मोतिया या मोतियाबिंद भी हो सकता है। सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब भी कुछ आंखों में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी जो है ड्रॉप लेकर आ जाते हैं। तो ये भी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि स्टेरॉइड। हाँ, तो कभी कभी अनजाने में जो है हम अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम लोग ना आंखों को लेकर वैसे भी हर कोई बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि रोशनी जो है ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा जो है गिफ्ट है। और ये आपने इन्होंने कहा कि आंखों में दर्द होता है, तो ये डर गए। हम कोई भी डर जाएगा, अगर अक्सर हमेशा कंटिन्यूअस दर्द रहेगा तो एक मन में जो है एक फियर फैक्टर तो आ ही जाता है। हाँ। कोई कुछ सीरियस तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका दर्द लगातार रहता है तो जरूर एक प्रॉपर चेकअप कराइए। हो सकता है आपको चश्मे का नंबर सही नहीं हो, या चश्मे के नंबर की जरूरत पड़ रही हो, या आपके काम करने में ऐसी आपकी जो दिनचर्या ऐसी हो जिसको हम जो है बता करके सुधार कर सकते हैं। जैसे कि एक लंबे समय तक काम करने में जो है आदमी थक जाता है, उसी तरह आंखें भी थक जाती है। यदि आप थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी करेंगे या 10 मिनट के लिए बाहर घूमने जाएंगे तो आपका सारा जो स्ट्रेस होता है कम हो जाता है, और आंखों का दर्द भी कम हो सकता है। जी, कॉलर है। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर। जी, मेरा नाम सतीश पांडे, हम स्टेट वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप दार्जिलिंग से बोल रहे हैं, बताइए। जी मैम, मेरा एक लेफ्ट आई में वो 1996 में हमने एम्स में ऑपरेशन कराया था, तो मेरा वो लेफ्ट हैंड का आई मेरा बिगड़ गया। उसके बाद मेरा राइट हैंड वाला आई जो है वो फिलहाल ठीक था, लेकिन उसमें भी थोड़ा ट्रबल हो गया। उसके बाद हमने 2010 में ऑपरेशन कराया शंकर नेत्रालय में, तो 2 साल तक सही रहा। उसके बाद मेरे आंख में रेटिना में और व्हाइट मोतियाबिंद हो गया है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपका जो है जैसे आप बता रहे हैं, एक आंख से तो आपकी नज़र बहुत कम हो गई है, और दूसरी आंख जो थोड़ी अच्छी थी उसमें आपको अब रेटिना में प्रॉब्लम आ रही है और मोतियाबिंद भी हो गया है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके दोबारा से प्रॉपर चेकअप कराइए। जहां तक सफेद मोतिया है उसका इलाज हो सकता है, उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर लेंस फिट कर सकते हैं, जिससे आपकी नज़र जो मोतियाबिंद से कम हुई है वो वापस हो सकती है। जहां तक रेटिना की बीमारी है उसकी जांच करेंगे, उसके बाद देखेंगे रेटिना में कौन सी बीमारी है, उसका भी इलाज हो सकता है। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? तो सर कहाँ पे कराना सही रहेगा? आप दार्जिलिंग में हैं तो आप वहां से जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा, यदि दिल्ली आ सकते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जरूर आइए। यदि पास में जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी जा सकते हैं, वहाँ पर शंकर देवा नेत्रालय हॉस्पिटल, वहाँ आप दिखा सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सिलीगुड़ी में दिशा है, दिशा में कैसा रहेगा? दिशा में करा सकते हैं, चेकअप करा लीजिए। यदि वहां पर पॉसिबल है तो इलाज कराइए, क्योंकि एक ही आंख का मामला है। मैं चाहता हूँ कि उसका सही ढंग से इलाज हो जाए। तो सर आप कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, आप आइए, हमारा सेंटर सबके लिए खुला हुआ है, भारत देश का सबसे बड़ा सेंटर है ये। आप सर कहाँ पे बैठते हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एम्स न्यू दिल्ली कहते हैं, वहाँ पर। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्कार। तो मैं बता दूं, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल हमारे साथ हैं, जो चीफ हैं राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। तो जैसा कि सर ने कहा कि आप आ सकते हैं, सरकारी अस्पताल है, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
जी हाँ दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर की शुरुआत हमने की कि दुनिया उज्जवल है, अपनी दृष्टि बचाओ और समय रहते अपनी आंखों की जांच करवाओ। इस मैसेज के साथ हम मना रहे हैं ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक और हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस, एम्स। तो डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद के बारे में एक जो घबराने वाली जो बात यह है कि अगर इसका इलाज प्रॉपरली नहीं हुआ, सही समय पर नहीं पकड़ा गया और एडवांस स्टेज में चला गया तो आंखों की रोशनी जा सकती है और फिर लौट कर नहीं आ सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसी बीमारी है, इसमें यदि आपका पीछे का नस खराब हो जाए तो दोबारा नज़र बिल्कुल वापस नहीं आ सकती है। इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीमारी सही टाइम में पकड़ में आ जाए और जो दवाई लिखते हैं हम लोग डॉक्टर जो, उसको सही समय में नियमित रूप से डालते रहिए। बहुत से लोगों को, बहुत से मरीजों को ये लगता है कि दवाई से मेरी नज़र तो बढ़ नहीं रही है, इसका फ़ायदा क्या है दवाई डालने का। लेकिन दवाई का पर्पज़ ये होता है कि आंखों का प्रेशर कम कर दे और नॉर्मल रखे, जिससे कि पीछे नस खराब ना हो। तो पर्पज़ ये होता है कि आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़े और आपकी नज़र ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नज़र वापसी नहीं हो सकती एक बार जो डैमेज हो चुका है ग्लूकोमा से। तो कुछ दवाइयाँ जो है एक दिन में एक बार डालनी पड़ती है, नॉर्मली रात को 8 बजे डालते हैं। कुछ दवाइयाँ दिन में 2 बार डालनी पड़ सकती है। तो बहुत से लोग अलार्म रखते हैं जिससे कि सही टाइम में दवाई पड़ जाए, क्योंकि दवाई का असर उतने ही टाइम के लिए रहता है। यदि दवाई कम ज़्यादा हो जाए या एक दिन मिस हो जाए तो आँख का प्रेशर जो है आगे पीछे हो सकता है। जब प्रेशर आगे पीछे होता है या कम ज़्यादा होता है तो पीछे की नस में ज़्यादा असर होता है। तो साल भर आपने सही दवाई डाली और 2 दिन आपने दवाई ठीक से नहीं डाली तो आपका सारा इफेक्ट खराब हो सकता है। इसलिए दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको सही रूप में डालते रहिए और जब हम चेकअप करते हैं हम देखते हैं कि आपकी बीमारी रुकी है या बीमारी बढ़ रही है, उसके अनुसार से फिर दवाई को ज्यादा या कम करते हैं। जी, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते मैम, गुरविंदर सिंह चिट्ठा बोल रहा हूँ। नमस्ते गुरविंदर जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने दवाइयों का तो बता दिया। एक वो काला चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं कितने दिन तक पहने रखना चाहिए, दूसरा मोबाइल और टीवी से कितने दिन तक दूर रहना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक काला मोतिया है उसमें काला चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। काला चश्मा की पहनने की जरूरत तब पड़ सकती है जब आपकी आंखों का ऑपरेशन हो गया हो, क्योंकि कभी कभी आंख में लाइट ज्यादा पड़ती है तो काला चश्मा पहन के बाहर निकलना चाहिए। और यदि आपको जो है पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर काला चश्मा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक टीवी स्क्रीन है या लैपटॉप है, यदि आपकी नजर अच्छी है तो उसमें काम कर सकते हैं। जिन लोगों को काला मोतिया है और जो ड्रॉप डालते आ रहे हैं उनको ड्राइनेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ में एक आर्टिफिशियल टीयर या कोई भी आर्टिफिशियल टीयर आप डाल सकते हैं, जो करीब करीब दिन में 4 बार डालना चाहिए, हर 6 घंटे में। यदि आप 1 या 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन में बैठते हैं तो बीच में ब्रेक लेके ड्रॉप डालिए और 5 या 10 मिनट रेस्ट कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरविंदर जी। मनोहर लाल गांधी जी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है सर कि इनकी पत्नी की उम्र 55 साल है। डॉक्टर ने काला मोतिया बताया है उन्हें, तो ये बताते हैं कि बहुत प्रेशर, आंखों में भारीपन रहता है अगर कभी कचरा चला गया आंखों में, या हम देखते हैं पोल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कैसे अपनी आंखों की सुरक्षा करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें एक लोगों को बताना चाहता हूं कि आंखों का प्रेशर, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, अंदर का प्रेशर होता है। दूसरा, एक आंख में भारीपन होना, वो अलग चीज है। भारीपन बड़े सारे कारणों से हो सकता है, या जो आपको प्रेशर फील हो रहा है वो बड़े सारे कारणों से हो सकता है। उसमें ड्राइनेस हो सकती है आपको, या आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चुभन हो रही हो जो आपको कुछ गिर गया आंखों में, उससे हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में सिंपल, जैसे मैंने अभी कहा, आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल सकते हैं दिन में 3 या 4 बार। इससे जो है आंख में नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट जो आंख में पोल्यूशन से कुछ हुआ है या फिर कुछ चीज गिरी है तो सफाई करके बाहर निकाल देता है। आंखों को कभी अपने हाथ से मलिए नहीं, रगड़िए नहीं, दवाई डाल के या पानी से साफ कर लीजिए उसको। जी, राधेश्याम जी ने लखनऊ से लिखा है कि इनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और बीपी और शुगर नहीं है इन्हें, और कुछ समय पहले इनका ग्लूकोमा का टेस्ट भी हुआ, इसके बाद इन्हें ड्रॉप भी दिया गया। तो सर ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी क्या दूर का नंबर लगाना पड़ता है? हाँ, मुझे लगता है इन्होंने अपने दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया होगा, जिसे हम सिंपल कैटरेक्ट कहते हैं। आजकल बड़े अच्छे अच्छे लेंस लग जाते हैं जिससे कि दूर की नज़र या पास की नज़र साफ हो सकती है।
लेकिन जो लेंस हम लगाते हैं 100% एक्यूरेट हो नहीं सकता, इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़ सकता है दूर का साफ देखने के लिए। और पास के लिए भी बहुत सारे ऐसे लेंस होते हैं जिसमें पास का चश्मा आवश्यक हो जाता है और उसको लगाने से आपकी नजर बढ़ सकती है। बांग्लादेश से एक मैसेज आया है, मैं पहले से पढ़ना चाहूंगी स्वयं और उसके बाद आप तक पहुंचाऊंगी। डॉक्टर साहब, इस पे हम एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं सुरेश बोल रहा हूँ नेपाल से। और डॉक्टर साहब, आपको भी मेरा नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। ये ग्लूकोमा बीमारी के चलते हमारे आंखें की रोशनी अगर खो जाती है तो उसे फिर से उसे वापस लाया जा सकता है या उसका इलाज हो सकता है कि नहीं, जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल से कॉल करने के लिए। जैसे कि ग्लूकोमा जो हिंदी में हम काला मोतिया बोलते हैं, नेपाल में जल बिंदु बोलते हैं उसको, जब इससे नजर खराब हो जाती है तो पीछे की जो नस होती है उसमें असर हो जाता है। यदि आपकी नस खराब हो जाए तो उसके कारण से जो नजर की नुकसान हुई है उसको हम वापस नहीं कर सकते। यदि आपकी नजर बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जैसे पहले एक कॉलर ने पूछा भी था, हम जो है उनको लो विजन एड्स की सुविधा दे सकते हैं। जो थोड़ी बहुत नजर बची हुई है उससे कितना ज्यादा आगे देख सकते हैं या काम कर सकते हैं उसकी हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जहां नजर जो खराब होगी तो उसको वापस नहीं कर सकते, ये समझना हम सब लोगों को जरूरी है। इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमें पहले से पता होना चाहिए क्या रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से ऐसी बीमारी है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको काला मोतिया हो सकता है, जिससे कि हम उनको पहले से ही जो है उनको रोकथाम कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जिस मैसेज की हमें खुशी है कि आज नेपाल से, दार्जिलिंग से, बांग्लादेश से हमारे पास सवाल आ रहे हैं। नेपाल के लिसनर के बाद अब मैं बांग्लादेश के जो हमारे श्रोता हैं, इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है। प्रदीप सिन्हा फ्रॉम फरीदपुर बांग्लादेश, इन्होंने लिखा है कि सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ बट जितना मैं समझ चुकी हूँ कि ये बहुत डिस्टिंक्टली चीजों को नहीं देख पाते हैं, एक शैडो की तरह इन्हें चीजें दिखाई देते हैं और जब लाइट ऑफ होती है या ऑन होती है उसको सेंस नहीं कर पाते हैं। और इन्होंने लिखा है, इज इट पॉसिबल टू गेन इम्प्रूवमेंट्स यूजिंग एनी काइंड ऑफ विजन एड्स और गैजेट्स? Where can I get these from? एज लिखा हुआ उन्होंने क्या? एज नहीं लिखी है सर, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि इसके भी बड़े saरे कारण हो सकते हैं कि नजर जो है साफ न हो या चीजें आपको डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई दे रहे हो। यदि आप यंग एज ग्रुप के हैं, जैसे 18 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में, कभी कभी आपकी दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। उसमें भी ऐसी बीमारी होती है जिसे हम केरेटोकोनस कहते हैं, जिसमें आगे की पुतली जो है थिन हो जाती है और बल्ज कर रही होती है। ऐसे लोगों को चश्मे के साथ भी साफ नहीं दिखाई देता है। उसका एक मुख्य इलाज होता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। उसमें रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके आपकी नज़र बिल्कुल साफ हो सकती है। यदि आपको किसी पर्दे की बीमारी हो या फिर पीछे नस की बीमारी हो, ऐसे में नज़र साफ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल लेंसेज हम जो है लगा सकते हैं जिससे कि आप नज़र बढ़ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर एक पास के अच्छे हॉस्पिटल में जाके चेक कराएंगे कि आपके कौन से पार्ट, आँख के कौन से पार्ट में बीमारी है, उसका फिर हम इलाज कर सकते हैं। जी हेलो हेलो। हाँ जी जी, माय नेम इज क्लिफ्टन अल्मेडा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम गोवा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था। अभी 10 साल हो गया मेरे को वो फ्लोटर्स का प्रॉब्लम है। हाँ। उसका इलाज क्या रहता है? नमस्कार, वेलकम, यू कॉलिंग फ्रॉम गोवा। फ्लोटर्स जो है ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग जो है थोड़े से एडल्ट एज में आ जाते हैं या जिन लोगों को मायोपिया या जो शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी होती है, उनमें फ्लोटर होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये फ्लोटर्स कभी कभी जो है कांस्टेंट रहते हैं, कभी कभी एक अचानक बढ़ भी सकते हैं। आंखों के ऑपरेशन के बाद ये फ्लोटर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो आई वुड से नॉर्मली दीज फ्लोटर्स आर देयर इन almost everybody has these floaters, and they don't have a very significant problem associated with the eyes. But you require one eye checkup for retina to rule out any retinal pathology. If retina is normal, if your fluid is well attached, nothing to worry, nothing will happen. But if your floaters are very big and they are disrupting your vision, then there are few lasers which can, destroy these big floaters and make them smaller so that your vision improves. Normally, sir, it doesn't really warrant any serious treatment. Right, doctor. Thank you, Mr. Clifton. Thank you so much. Thank you for coming again. तो डॉक्टर साहब, अब मेरा एक सवाल, मेरा एक संशय कि जिसकी एक आंख में काला मोतियाबंद हो चुका है, क्या इज देयर द पॉसिबिलिटी कि दूसरी आंख में भी हो?
हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। नॉर्मली जो है काला मोतिया दोनों आंखों में बीमारी होती है। तो जब भी एक आंख में बीमारी हो सकता है ज़्यादा हो और दूसरी आंख में शुरुआत हो रही हो या उसमें कम असर हो रहा हो, तो इसलिए जब भी किसी आदमी के काला मोतिया का हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम वो बायलैटरल डिजीज होता है, दोनों आंख में हो सकता है। इसलिए जो है जब भी चेकअप कराते हैं, इलाज कराते हैं, दोनों आंख को साथ में रख के इलाज कराते हैं। बहुत से लोग बड़े फॉर्चुनेट होते हैं कि दूसरी आंख में असर बहुत देर से आता है या उसमें कोई नुकसान ही नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एस कौर फ्रॉम दिल्ली, इनकी उम्र है 60 इयर्स और इन्होंने लिखा है, जब मैं ट्यूब लाइट की तरफ देखता हूँ तो एक आंख में छोटे छोटे गोले दिखते हैं। ये जो है अभी इसके पहले हमने इसका आंसर किया था, इसे हम फ्लोटर्स भी कह सकते हैं। ये आंख के आगे जो है कभी कभी मच्छर की तरह चीज़ें घूमती रहती है। तो ये इसका कोई खास जो है इससे दुविधा होती नहीं है। आपका नज़र सही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जरूर अपने पर्दे का टेस्ट कराइए। और दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अचानक ये जो है काले धब्बे एक साथ बढ़ जाते हैं और आंखों में रोशनी की चमक आने लगती है, जैसे बादलों में बिजली चमकती है वैसे आंखों में चमक आने लगे तो तुरंत जो है पास के अस्पताल में जाके अपनी आंखों का चेकअप कराइए। जी, हेलो। हाँ जी, रघुविंदर सिंह चट्ठा का हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि जो काला मोतियाबिंद है ये जेनेटिक भी हो सकता है। नंबर 2, हमारी मेडिकल साइंस की अथक मेहनत के बाद हमने कोरोना का वैक्सीन भी ढूंढ लिया और वो पूरे संसार में काम कर रहा है। तो क्या काला मोतियाबिंद का भी वैक्सीन आने की संभावना हो सकती है इन फ्यूचर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद एक क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि काला मोतिया आनुवंशिक या फिर जेनेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। उनमें तो 90% जो बच्चे पैदा होते हैं काला मोतिया के साथ, जिसे हम कंजेनिटल ग्लॉकोमा कहते हैं, उनमें जेनेटिक बीमारी जरूर होती है। लोग जो बीमारी बाद में आती है 40 साल के बाद, उनमें भी जैसे हम कहते आ रहे हैं कि फैमिलीज में चलती रहती है, तो कुछ न कुछ जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट रहता है। साइंस इसमें भी काफ़ी प्रगति कर रही है। हम लोग का रिसर्च लगातार चलता आ रहा है कैसे जो है ऐसे जीन्स को पकड़ में लाएं जिसके कारण से काला मोतिया हो जाता है। अभी करीब करीब 3 या ऐसे 4 जीन्स हैं जो पकड़ में आ गए हैं और फ्यूचर में जो है जेनेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है जिसे हम जीन थेरेपी कहते हैं, जिसके द्वारा इस बीमारी से इजाद मिल सकती है उन लोगों को जिनको जेनेटिकली जो है काला मोतिया से बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। जी, जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद रघुविंदर जी। तो सर आपने बताया कि बच्चों में भी ये बीमारी होती है, तो जो बच्चे इस बीमारी से प्रभावित है उनका ट्रीटमेंट का जो है प्रोसीजर वो तो लाइफ लॉन्ग है सर, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? कैसे स्कूल अगर जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक? अनफॉर्चुनेटली जब काला मोतिया बच्चों में पैदाइशी हो जाता है तो उनकी जो है नज़र भी कम हो जाती है। तो उनकी नज़र कभी भी नॉर्मल बच्चे के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन सही टाइम में इलाज हो जाए तो बीमारी रोक सकते हैं और आगे अंततः से बचा सकते हैं। ऐसे में जो है बच्चों की नज़र यदि थोड़ी सी अच्छी रहती है तो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। यदि नज़र बहुत कम हो जाती है तो उनके लिए बड़े सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे को सही टाइम में सही स्कूल में और सही ट्रेनिंग मिलनी बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में बड़े सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जिन बच्चों की नज़र कम है या जिनको ब्लाइंडनेस हो जाती है उनका भी सही तरह से जो है उनकी पढ़ाई हो सकती है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो IAS भी बन जाते हैं ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी। तो निराश होने की बात नहीं है, बच्चों का इलाज हो सकता है। नज़र जो है जितनी भी नज़र बची हुई है उसको भी संभाल के रखें तो वो भी काम आता है। जी, मुंबई से विमल जी का क्वेश्चन है, हालांकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे प्रोग्राम से, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि काला मोतियाबिंद के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने लिखा है सर कि ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर वेट ARMD। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि काला मोतिया नॉर्मली एडल्ट एज में होता है, तो ऐसे में बहुत से लोगों को सफ़ेद मोतिया भी साथ में होता है, बहुत से लोगों को पीछे पर्दे की बीमारी भी साथ में चल रही होती है इस उम्र में जो है। कुछ लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। जो वेट ARMD ये बोल रहे हैं, ये पीछे के पर्दे में जो है जो हमारा देखने वाला पार्ट होता है रेटिना, वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो इसमें नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हम करते हैं पेशेंट का एंजियोग्राफी या OCT करके देखते हैं कि कितनी सूजन है।
उसके बाद जो है आजकल आंखों में इंजेक्शन लग जाती है, जिसके कारण से सूजन कम हो जाती है, या कोई ऐसे खून की नसें ग्रो कर रही होती जो एबनॉर्मल होती है वो कम हो जाती है, और उसके साथ में बाद में लेजर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है, और सही इंजेक्शन लगेंगे तो धीरे धीरे जो है सूजन कम हो जाती है और नज़र बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब समय को देखते हुए मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें चलते चलते बता दीजिए सावधानी रखने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बीमारी का जो है इलाज संभव नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नाइलाज होती हैं। वैसे में आंखों की बीमारी में सबसे खतरनाक बीमारी जो है काला मोतिया है, क्योंकि एक बार नज़र चली जाए तो दोबारा वो वापस नहीं हो सकती है। इसलिए हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि अपनी आंखों का ध्यान रखिए, सही टाइम में चेकअप कराइए। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसके कारण से कोई बीमारी हो सकती है। यदि आपको रिस्क फैक्टर है काला मोतिया का, तो साल में एक बार जरूर चेक कराइए। और यदि काला मोतिया से पीड़ित हैं आप, तो जो दवाई लिखी है उसको लगातार डालिए, नियमित रूप से डालिए, और उसको कभी भी जो है छोड़े नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं वो जितना जरूरी है, वैसे ही आंखों में दवाई डालना भी उतना ही जरूरी है अपनी नजरों को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, हमारे एक्सपर्ट, राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज एम्स के चीफ हमारे साथ। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं ये तो हम नहीं जानते, हमारे पास शब्द नहीं है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।